Now question number 9. A brooch is made with silver wire is in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required and in part second the area of each sector of the brooch. ठीक है, एक ब्रूच बनाया गया है किसका, सिल्वर का वायर के, सिल्वर वायर की हेल्प से एक ब्रूच बनाया गया। ब्रूच क्या होता है, एक ऑर्नामेंट होता है जो लेडीज़ साड़ी में पहनती है। ठीक है, ऑर्नामेंट होता है एक। ठीक है, तो क्या है, किससे बनाया गया है, सिल्वर वायर से बनाया गया है। ठीक है, और उस जो सर्कल बनाया गया है उस सिल्वर वायर से ब्रूच के लिए, वो उसका डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर। ठीक है, द वायर इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। ठीक है, अब उसी वायर से 5 डायमीटर भी बनाए गए हैं उस सर्कल में। पहले उस सिल्वर वायर से सर्कल बनाया, फिर उसी वायर से क्या बनाया गया और 5 डायमीटर। ठीक है, और उन 5 डायमीटर ने उस जो वो सिल्वर वायर से जो सर्कल बना उसको डिवाइड कर दिया कितने में, 5 सेक्टर्स में, 10 सेक्टर्स में। ठीक है, 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो आपको बताना है टोटल लेंथ कितनी लगी इस ब्रूच को बनाने में और हर एक सेक्टर का एरिया क्या है। ठीक है, तो सिल्वर वायर थी, उस सबने क्या बनाया, एक ब्रूच बनाया। ये हो गया उसका आउटर। ठीक है, यहाँ लगी वायर सर्कल बनाने में। ठीक है, और प्लस वायर और कहाँ लगी, 5 डायमीटर बनाने में। एक वायर यहाँ लगी, एक डायमीटर ये हो गया। एक वायर यहाँ लगी, दूसरा डायमीटर। एक वायर यहाँ लगी, थर्ड डायमीटर। फिर ऐसे एक फोर्थ डायमीटर, फिफ्थ। ऐसी एक वायर पूरी यहाँ लगी इसको सर्कल बनाने में, और 5 वायर कहाँ लगी, इन डायमीटर में। ठीक है, अब इन 5 डायमीटर ने इस पूरे ब्रूच को डिवाइड कर दिया कितने सेक्टर में, 10 सेक्टर में। एक सेक्टर ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9, 10, 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको टोटल लेंथ बतानी कितनी वायर लगी इस ऑर्नामेंट को बनाने में, ब्रूच को बनाने में, और हर एक सेक्टर का, हर एक सेक्टर का कितना एरिया है। ठीक है, तो अभी हमें थीटा नहीं दिया है, हमें कुल क्या दे रखा है, डायमीटर। इस जो ये सर्कल में जो ये ब्रूच है इसका डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, सर्कमफेरेंस है ना, ये कितना वायर लगा इसको सर्कल बनाने में। तो कैसे निकालेंगे इसकी, ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस हो गई, ये बाउंड्री हो गई। तो इसका क्या निकाल देंगे हम, सर्कल का पेरीमीटर निकाल देंगे, मीन्स सर्कमफेरेंस निकाल देंगे। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। ठीक है, तो 2 पाई के बदले 22/7, आर कितना है, 35/2। ठीक है, 7 से कट जाएगा 35 5 टाइम्स। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 × 5 कितना देगा आपको, 110। तो इसका जो ये आगे सर्कमफेरेंस ये कितना आ गया, 100। मीन्स जो सर्कल बनाने में जो वायर लगी वो कितनी लगी, 110 मिलीमीटर। ठीक है, अभी वायर और निकाली क्योंकि 5 वायर तो यहाँ पे भी लगी इन डायमीटर को बनाने में। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, टोटल कितनी वायर लगी इस शेप को बनाने में, इस ब्रूच को बनाने में, वो क्या है, एक तो आउटर पार्ट ये बाउंड्री प्लस 5 डायमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड क्या होगा, 110 जो सर्कमफेरेंस है इसका आउटर, तो ये बाउंड्री है, प्लस कितने डायमीटर है, 5। 5 इंटू और डायमीटर, एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35। तो 5 इंटू 35 कितना दे देगा आपको, 175। तो 175 प्लस 110 कितना दे देगा आपको, 285 मिलीमीटर। तो टोटल वायर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस ब्रूच इज़ 285 मिलीमीटर। इतनी लेंथ की आपको वायर चाहिए होगी, सिल्वर वायर, इस ब्रूच को बनाने में। ठीक है, ये तो आ गई लेंथ आपका फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या निकालना है, हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। हमें थीटा नहीं दिया है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल ये शेप किस फॉर्म में, सर्कल में, सर्कल का टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। और कितने सेक्टर बने इसमें, 10। तो 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो थीटा कैसे मिलेगा, टोटल एंगल को डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ सेक्टर से। तो टोटल सेक्टर कितना है, 10। तो 360 को 10 से डिवाइड करके कितना आ गया, 36। मीन्स हर एक सेक्टर जो है ये कितने डिग्री का है, 36। ये भी 36 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी। ऐसे सारे के सारे 10 सेक्टर कितने डिग्री के हैं, 36 डिग्री के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ई सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ ई सेक्टर क्या होगा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा के बदले 36/360 इंटू पाई कितना है, 22/7। आर हमारा कितना है, 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, ये कट जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, फिर 7 से कट जाएगा 35 5 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा 22 11 टाइम्स। ऊपर क्या बचेगा आपका, 11 इंटू 35, और नीचे बचेगा आपका 2 और इंटू 2।
तो 11 × 35 कितना देगा आपको 385, और नीचे कितना देगा 4। तो ये है हर एक सेक्टर का एरिया। 10 सेक्टर है तो एक सेक्टर का एरिया ये है। फर्स्ट सेक्टर का एरिया अगर इतना है तो सेकंड सेक्टर का एरिया भी इतना ही होगा, थर्ड सेक्टर का एरिया भी इतना होगा, फोर्थ सेक्टर का भी एरिया होगा। ऐसे हर जितने 10 सेक्टर सबका एरिया कितना होगा 385/4 mm²। ठीक है। Now question number 9. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है। क्या बोल रहा है, एक अम्ब्रेला है, उसमें वो जो अम्ब्रेला बना है वो कितने रिप से बना है, 8 रिप से, मीन्स उसमें 8 रिप्स है। ठीक है। और वो हर रिप्स के बीच में जो स्पेस है वो इक्वली डिवाइडेड है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्फेस, हम मान के चलें कि मान के चलो अम्ब्रेला का जो सरफेस है वो क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। ठीक है। तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का जो एरिया होगा वो निकालना है, मीन्स। ठीक है, ये अम्ब्रेला है, इसको अगर ओपन करेंगे तो ऐसा, ये जो इसका अपर पार्ट है इसको ओपन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कितने रिप्स हैं, 8। तो एक रिप ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। ठीक है। तो 8 रिप्स हैं, ये 8 रिप्स हैं। तो हमें बताना है दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच में एरिया। ऐसा नहीं कि ये और इसके बीच का नहीं, इन दो के, ये कॉन्जिक्यूटिव क्या है, इसके बाद ये आ रहा, चाहे आप इन दो का एरिया निकाल लो चाहे इन दो रिप्स का। ठीक है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव है। ऐसा नहीं ये और ये दो रिप्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक रिप्स और आ रहा है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स का हमें एरिया निकालना है। तो एक रिप्स ये हो गई, तो दूसरी रिप्स ये क्या होगी, यही दो होंगे कॉन्जिक्यूटिव, इनके बीच का एरिया। ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है हमें, 45 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अभी हमें थीटा नहीं दिया है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है 360, उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है। तो थीटा, क्योंकि रिप्स कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4, कितने सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 45 डिग्री। मीन्स हर एक सेक्टर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 45। इन दो रिप्स के बीच में एंगल कितना है, 45। इन दो रिप्स के बीच में एंगल कितना है, 45। इन दो रिप्स के बीच में एंगल कितना है, 45। ऐसे इन दो रिप्स के बीच में कितना एंगल होगा, 45 डिग्री। ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ अ सर्कल क्या होगा, अब ये क्या है, सेक्टर बन गया, ये क्या है, सेक्टर। तो इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। ठीक है। तो एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ सर्कल क्या होगा, मीन्स सेक्टर का एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 45, 360 ऐसी, पाई के बदले 20.7, आर हमारा कितना रेडियस 45 है, 45 इंटू 45, ये कटेगा आपका 45 जा 45 8 जा। ठीक है। फिर 4 से 2 4 जा और 2 11 जा, तो ऊपर बचेगा आपका 11 इंटू 45 इंटू 45, नीचे बचेगा आपका 28। तो ऊपर आपका बचा 11 इंटू 45 इंटू 45 और नीचे 7 4 जा 28, और 45 इंटू 45 इंटू 11 आपको देगा 22,275। ठीक है, अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका एरिया आ गया टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का जो एरिया है वो ये है। ना क्वेश्चन नंबर 11, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, weeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. ठीक है, क्या बोल रहा है, कार है उसके दो वाइपर्स हैं। ठीक है, और दोनों वाइपर ओवरलैप नहीं करते, और जो वाइपर की लेंथ है वो कितनी है, दोनों वाइपर की लेंथ कितनी है 25। फर्स्ट वाइपर की लेंथ भी कितनी है 25, सेकंड वाइपर की लेंथ भी कितनी है 25 सेंटीमीटर। और जो एरिया वो स्वैप कर रहे हैं, वीप करने में कितना एरिया, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो है 105। जैसे ये वाइपर है, अब वाइपर कैसे चलता है, ऐसे, तो ये कितना है, यूँ गया वाइपर, ये समझ लो ये वाइपर आपका, तो इसने इतना यूँ स्वैप करा। ठीक है, तो इसने यहाँ से और यहाँ के बीच में कितना एंगल बनाया 115। ऐसे सेकंड वाइपर यहाँ से कितने डिग्री एंगल बनाया 115। तो जो वीपिंग एरिया है इनका वाइपर्स का, बोथ वाइपर्स का, वो कितना है 115 डिग्री। मीन्स थीटा आपको दे रखा है, वाइपर की लेंथ आपको दे रखी है, मीन्स आर आपको दे रखा है, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो जाएगा आर रेडियस, और ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो आपको बताना फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल कितना एरिया इसने कवर करा या स्वीप करा, इसने वीप करा वाइपर ने। ठीक है, यहाँ से यूँ गया, तो ये जो एरिया है ये कितना एरिया है इसका बताना है, ये एरिया कितना स्वीप करा या कवर करा इसने। ठीक है, ये एरिया बताना है, या कितना एरिया इसने क्लीन करा वो बताना है।
तो एरिया ऑफ सच सेक्टर, ठीक है, अब ये सेक्टर हो गया, ये थीटा आर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर हो गया, एक सेक्टर का एक का निकालेंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसे वाइपर कितने हैं, 2 वाइपर हैं, तो एक वाइपर का निकालेंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सच सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा कितना है 115 अपॉन 360, पाई कितना है 22.7, आर हमारा कितना है 25 इंटू 25, ठीक है। ये कटेगा आपका 23/72 आ जाएगा, 22, ठीक है, 23/72, और इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है, और इंटू 22 इंटू 23, तो आपका सब कुछ ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 158125, और नीचे आपका बचेगा 252, ठीक है। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद आपको क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 158125 और नीचे आएगा आपका 252, ठीक है। तो इतना एरिया आ गया एक ब्लेड का, जो ये एक वाइपर है इतना एरिया वीप कर रहा है या इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये तो एक इसका आया, एक वाइपर का, ऐसे कितने वाइपर हैं, 2, तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, अब कितना एरिया स्वेप्ट करा उनने बाय 2 ब्लेड्स, क्योंकि ब्लेड्स कितनी हैं, 2 हैं, ठीक है। तो एक, ये एक का था, हमें कितने का निकालना है, क्योंकि वाइपर कितने थे, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना 126, तो जो एरिया है 2 ब्लेड्स का वो कितना है 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स ऑफ द कार। क्वेश्चन नंबर 12, टू वॉर्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the ship over with the ships warned, ठीक है। क्या बोले, 2 शिप हैं, वॉर्न शिप है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन देने वाली शिप्स हैं 2, क्या है वो मूव कर रही हैं सी पे, ठीक है, और लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस से लाइट्स स्प्रेड हो रही है, एक रेड कलर की लाइट, ठीक है। तो वो 2 शिप हैं, अब आपको बताना है, ठीक है, जो लाइट हाउस है वो कितने डिस्टेंस की लाइट स्प्रेड कर रही है, कितना इसका जो एरिया कवर करने का डिस्टेंस है, कितना एरिया कवर कर रही है, वो 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और कितने का एंगल बना रही है 2 शिप के बीच में, वो है आपका 80 डिग्री का, ठीक है। तो आपको बताना है कितना एरिया कवर करा उस रेड लाइट ने, ठीक है, 2 शिप के बीच में। तो देखो ये लाइट हाउस है, 2 शिप, ये वॉर्न शिप है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट हाउस से क्या है, लाइट स्प्रेड हो रही है इन 2 शिप के बीच में, तो इसने इतना एरिया कवर करा है रेड वाला, ठीक है। तो आपको बताना है कितना वो लाइट हाउस से जो लाइट है वो लाइट हाउस कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना दे रखा, मीन्स उस लाइट हाउस का डिस्टेंस है जो वो कितना है 16.5 किलोमीटर की रेंज है, जो लाइट आपके कहाँ तक रीच कर सकती है वो है 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। और आपको बताना है इन 2 शिप के बीच में ये लाइट स्प्रेड हो रही है, एक लाइट शिप यहाँ, एक शिप यहाँ है, तो लाइट हाउस से लाइट रोटेट हो रही है इधर से इसके बीच में, ठीक है। इतना 2 शिप के बीच में वो लाइट क्या कर रही है, कवर कर रही है एरिया। तो आपको बताना है इस जो ये एरिया है, इस ये कवर है, जो ये एरिया है इसका बताना होगा कितना एरिया ये कवर कर रही है, ठीक है, इस रेड पोर्शन का कितना एरिया उसने कवर करा उस लाइट हाउस ने, ठीक है। तो थीटा बता रखा, उसने ये बता रखा कि जो थीटा बन रहा है उस लाइट से 2 शिप के बीच में वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का, ठीक है। इस लाइट हाउस से जो लाइट स्प्रेड हो रही है इस शिप और इस शिप के बीच में वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 80 डिग्री का। तो आपको बताना है इन 2 शिप के बीच में जो एरिया होगा वो कितना है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। और उस लाइट की जो रेंज है वो कितनी है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। थीटा आपको दे रखा 80 डिग्री, आर आपको दे रखा 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या बना, जो ये 2 शिप के बीच में जो एरिया बन रहा है ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो हमारा सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया रेड वाला, ACBO या OACB सेक्टर हो गया। हमें सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया निकालना है, जो सेक्टर का एरिया आएगा वही उस लाइट का एरिया आएगा, 2 शिप के बीच में कितना लाइट का एरिया कवर हो रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा कितना हमारा 80/360, पाई के बदले आपको क्या यूज़ करना है 3.14, आर हमारा कितना है 16.5 इंटू 16.5, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा और 2 9 जा, 3.14 ऐसे, 16.5 ऐसी, 16.5 ऐसी, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको क्या देगा 1709.73 अपॉन 9,
इसको डिवाइड करोगे 9 से कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो जो एरिया कवर हुआ दो शिप के बीच में उस स्लाइड से वो कितना है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राउंड टेबल cover has 6 equal design as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. ठीक है, क्या बोला एक राउंड टेबल कवर है उसमें 6 डिज़ाइन बने हैं, ठीक है। तो आप और उसका कवर का जो रेडियस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर का। आपको कॉस्ट बताने कितना खर्चा आएगा उस डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है, किस रेट से 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रेट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्या रेट है 0.35, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट से कितना टोटल कॉस्ट लगेगी उस डिज़ाइन को बनाने में। जो टेबल कवर है उसमें डिज़ाइन है साइड में, तो उस डिज़ाइन को बनाने में कितनी टोटल कॉस्ट आएगी, लेकिन उन्होंने आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दे रखा कि इतना पर सेंटीमीटर, समझ रहे ये आपका पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने डिज़ाइन को बनाने में कितने की कॉस्ट आ रही है 0.35 रुपीज़ की, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो बताना है। ये आपका टेबल कवर है और साइड साइड में इसके ये डिज़ाइन बने हैं, ठीक है। ये 6 डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 6। तो आपको बताना है टोटल 6 डिज़ाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। 6 डिज़ाइने मीन्स टोटल कितने सेक्टर हो गए आपके, ठीक है। 6 सेक्टर हो जाएंगे, ये ज्वाइन कर दोगे तो एक सेक्टर ये बन गया, फिर ये 2 सेक्टर, ठीक है। तो 1 2 3 फिर से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे कितने सेक्टर बनेंगे आपके 6 सेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो 6 सेक्टर बन जाएंगे तो आपके 1 2 3 4 5 एक और बनेगा 6, ठीक है। 6 सेक्टर बनेंगे आपके और एक ये रहा, ठीक है। 6 सेक्टर बनेंगे। तो थीटा में पता नहीं है लेकिन हमें रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 6 सेक्टर टोटल ये शेप है कवर की किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। सर्कल का टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है 360। और सेक्टर कितने बन रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 60। मीन्स हर एक सेक्टर का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 60। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और रेडियस हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा टेबल कवर है, ठीक है। और ये डिज़ाइन बने इसमें रेड वाला जो रेड शेडेड पार्ट है ये क्या डिज़ाइन है। हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट कितना लगेगी डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है। तो उससे कितने सेक्टर बन गए 6। एक सेक्टर ये हो गया, एक सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ठीक है। और हर सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। और रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो हम एक सेक्टर का निकालेंगे, ठीक है। एक सेक्टर को यूज़ करके हम इस एक डिज़ाइन का कॉस्ट निकालेंगे, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक सेक्टर ले लिया, हमने ले लिया OAPB वाला सेक्टर ले लिया हमने, ठीक है। ये OAPB हमने सेक्टर ले लिया, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये कितना है 28 सेंटीमीटर है, ये रेडियस भी 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरा सेक्टर हो गया। इसके ऊपर क्या है ट्रायंगल और ये वाला पार्ट क्या है सेगमेंट। तो सेगमेंट प्लस ट्रायंगल को ज्वाइन करके क्या बन रहा है सेक्टर, ठीक है। तो फिर से वैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो किसका एरिया आ जाएगा सेगमेंट का। मीन्स जो ये डिज़ाइन है किस में बना हुआ सेगमेंट में, तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, मीन्स हमें किसका एरिया मिल जाएगा डिज़ाइन का। फिर कितने डिज़ाइन है ऐसे 6, तो हम एक डिज़ाइन का एरिया निकाल देंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम निकाले ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, ये 60 है, ये 28 है, 28 दोनों साइड इक्वल है। दो साइड किस ट्रायंगल की इक्वल होती है आइसोसेलेस की। अगर इसके दो साइड इक्वल तो इसके बेस के एंगल भी क्या होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो OAB इज इक्वल टू OBA, ठीक है। तो OAB इज इक्वल टू OBA बिकॉज OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस, ठीक है। अब दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटर एंगल का सम कितना होता है तो 180। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। सो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एंगल OBA था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया एंगल OAB। तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। इसके वैल्यू मैंने क्या रखा OAB। तो OAB प्लस OAB ट्वाइस ऑफ एंगल OAB प्लस AOB कितना था 60 इक्वल टू 180। 60 तो जाके क्या हो जाएगा 120, माइनस हो जाएगा 180 से 60 तो 120 दे देगा।
ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 120 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आ जाएगा 60, तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया 60, इसका मतलब ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए इक्वल टू 60, ओ ए बी 60 आया तो ओ बी ए भी कितना होगा 60, की दोनों एंगल क्या थे इक्वल, ठीक है। अब दोनों एंगल 60 आ गए और ये वाला एंगल हमारा 60 था, मीन्स अब तीनों एंगल इस ट्रायंगल के क्या आ गए 60, मीन्स ट्रायंगल क्या है हमारा ए ओ बी इक्वलेटर, क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल के ही तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल क्या इक्वलेटर, इक्वलेटर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 ऐसी, साइड मीन्स 28 इंटू 28, √3 के बदले हमें यूज़ करना है 1.7, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा 28 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 28 इंटू 1.7, ये तीनों मल्टीप्लाई करके आपको कितना देगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया ट्रायंगल का, ठीक है। अब एरिया का ट्रायंगल निकाल दिया हमने, एरिया किसका निकाल दिया ट्रायंगल का, अब हम निकालेंगे इस सेक्टर का, ठीक है। इस पार्ट का तो हमने एरिया निकाल दिया ट्रायंगल का, अब हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा कितना है 60 अपॉन 360, पाई कितना है 22.7, आर हमारा कितना है 28 इंटू 28, 60 से कैंसिल हो जाएगा 360 1/6, ठीक है। इस 7 से कैंसिल हो जाएगा 28 4 टाइम्स, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर बचेगा आपका 22 इंटू 2 इंटू 28, ये सब मल्टीप्लाई करके आपको देगा 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया इस पूरे सेक्टर का, ठीक है। पहले हमने इस एरिया निकाला इस इक्वलेटर ट्रायंगल का, अब हम पुरानी एरिया निकाले इस पूरे सेक्टर का। अब हमें एरिया चाहिए इस डिज़ाइन का जो हमारा मेन काम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी पी कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी कैसे निकलेगा, इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा, इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा इस डिज़ाइन का एरिया मीन्स इस सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना निकला अभी 1232/3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना निकाला 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया हमारा सेगमेंट का मीन्स डिज़ाइन का। अब ऐसे डिज़ाइन कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये तो एक डिज़ाइन का आया, ऐसे कितने डिज़ाइन है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 410.66 माइनस 333.2, ठीक है। इसको माइनस करके कितना आएगा आपका 77.46, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करके आपको देगा ये 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 डिज़ाइन का जो एरिया है वो कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका एक डिज़ाइन का एरिया, ये आ गया टोटल आपका 6 डिज़ाइन का एरिया, ठीक है। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, कितना टोटल कॉस्ट लगेगी इन 6 डिज़ाइन को बनाने में। तो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू कितना था 1 सेंटीमीटर को बनाने का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को इतना, तो टोटल एरिया कितना है 6 डिज़ाइन का, ये उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ₹0.35 इंटू 464.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 162.68 रुपीज़। तो टोटल 6 डिज़ाइन को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 162.68 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिज़ाइन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर इज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको टिक करना है कि कौन सा करेक्ट एरिया होगा सर्कल का, ठीक है। कि इस सर्कल में जो सेक्टर है उसका करेक्ट एरिया क्या है उस सेक्टर का जिसका एंगल कितना है पी डिग्री और उसका रेडियस क्या है कैपिटल आर। तो आपको उस सेक्टर का करेक्ट एरिया बताना है इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका पी अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, सेकेंड ऑप्शन है आपका पी अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, सी थर्ड ऑप्शन है आपका पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, फोर्थ ऑप्शन है आपका पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो नहीं सकता क्योंकि 2 पाई आर, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360, यहाँ 360 नहीं है, यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब पाई आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे कितना है 360 नहीं है, तो पी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये सर्कल है,
ये सेक्टर बना, ये सेक्टर मान लिया हमने, ये सेक्टर हमारा AOBC, उसका एंगल कितना दे रखा उनने P, ठीक है, रेडियस कितना दे रखा कैपिटल R, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा सेक्टर का, वो बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो जो बेस्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर इसका, वो है ऑप्शन डी। कैसे, यहाँ पे थीटा सी तो होगा नहीं, क्योंकि θ/360 इंटू 2 पाई आर, 360 है लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर है, जबकि होता क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन डी इसलिए होगा, ये थीटा हो गया अपन यहाँ पर, अब बोलोगे यहाँ 360 तो है नहीं, यहाँ पे 720 है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। थीटा ये रहा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 720, तो इस 2 से कैंसिल कर दो, उसे 720 को कितना देगा 360, तो ऊपर क्या बचेगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप 2 से जब से कैंसिल करोगे 720 को कितना मिलेगा नीचे आपको 360, तो ये क्या θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है।